प्यार का भूत अगर ज्यादा सर पे चढ़ा हो तो श्रेया उपाध्याय की कहानी सुन लो, पल भर में उतर जाएगा। श्रेया उत्तर प्रदेश वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मऊ जिले की रहने वाली थी। पिता सुनील कपड़े की दुकान चलाते थे, माता हाउसवाइफ थी और श्रेया अपने माँ बाप की इकलौती वारिस थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। लेकिन बात है 2020 की। श्रेया के घर पे उसके दूर के रिश्तेदार यानी उसके चचेरे भाई विवेक उसके घर आता है, लेकिन उसके आते ही कोरोना काल शुरू हो जाता है, जिस वजह से लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने की वजह से विवेक श्रेया के घर पे रुक जाता है और वह श्रेया की पढ़ाई में मदद करता है और श्रेया के माता पिता को विवेक के ऊपर भरोसा होने लगता है, क्योंकि वह श्रेया का चचेरा भाई था। लेकिन जब कोरोना काल खत्म होता है, कॉलेज स्टार्ट होता है, तो विवेक अपने बाइक पे बिठाकर श्रेया को कॉलेज छोड़ा करता है। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब यह बात श्रेया के माता पिता को पता चलती है तो वो अपने बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सामाजिक और मान मर्यादा की इज्जत है, वो रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है और तुम ये क्या कर रही हो। तो श्रेया को लगता है कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि उस समय श्रेया की उम्र 16 से 17 साल थी और उसने जो भी कुछ किया वो सब नादानी में था। और इसके बाद श्रेया और विवेक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हमने जो भी कुछ किया वो नादानी में, इसलिए उसे भूल कर वहीं छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो विवेक था वो उसके ग्रामीण बैंक में वहीं उसकी नौकरी लग जाती है और श्रेया के घर से यानी 15 से 16 किलोमीटर दूर किराए पे एक मकान लेकर वहीं पे रहने लगता है। साल 2026 में श्रेया एमएससी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है और वहीं श्रेया के माता पिता अच्छा घर वर देख के श्रेया की सगाई 22 नवंबर 2026 की डेट फिक्स होती है और श्रेया की शादी का डेट था 26 फरवरी 2027 में उसकी शादी का डेट फिक्स होता है। लेकिन अचानक रात में श्रेया के मोबाइल पे मैसेज आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। श्रेया को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर अगले दिन वह रोज की तरह वो तैयार होकर कॉलेज निकलती है, लेकिन फिर वो घर वापस नहीं आती, ना ही वो कॉलेज पहुंचती है और ना ही वो घर वापस आते हैं। परिवार वाले चिंतित होने लगते हैं, वो इधर उधर बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेया का फिर भी कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर श्रेया के गुमशुदगी का रिपोर्ट निकलवाते हैं। उसके बाद पुलिस श्रेया की तलाश में जुट जाती है। तभी श्रेया की माँ और श्रेया का चचेरा भाई को मालूम पड़ता है कि विवेक भी घर से गायब है। बिना एक पल की देरी किए हुए वो लोग विवेक के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर पता चलता है कि विवेक यहाँ पर नहीं है, शायद वो अपने नानी के घर गया होगा। वो लोग उसके नानी के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर पता चलता है कि विवेक यहाँ पर है ही नहीं, उसका बैग जरूर है। बैग को चेक करते हैं, उसमें चाबी मिलती है। चाबी उस रूम की थी जहाँ पर विवेक किराए का रूम लेकर श्रेया के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा था। चाबी लेकर विवेक के रूम पर आते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, इतनी बदबू आती है कि एक ही झटके में सब लोग बाहर निकल आते हैं। फिर किसी तरह से नाक पे रुमाल रखकर दरवाजे के अंदर जाते हैं और बाथरूम का गेट जैसे ही खोलते हैं ना, श्रेया की माँ की चीखें निकल आती है। वो अपनी बेटी की सड़ी गड़ी डेड बॉडी देखकर वहीं रोने लगती है। फिर 112 नंबर पे कॉल होता है, पुलिस आती है। पुलिस श्रेया की जो सड़ी गड़ी लाश थी उसको अपने अंडर में लेती है और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देती है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि विवेक कहाँ पर है और श्रेया इसके रूम तक कैसे पहुँची और उसने श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया। वैसे अगर हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं तो किसी भी पराये आदमी को घर में रखने से मतलब ठिकाना देने से पहले एक बार श्रेया उपाध्याय की कहानी जरूर सुन लेना। वैसे इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।